हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स के बारे में, मतलब इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे भारत रत्न के बारे में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में जानेंगे, जो अलग अलग 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जानेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में, 3 टाइप के पद्म अवार्ड्स होते हैं, सारी डिटेल्स हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो होता है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। मतलब आपकी किसी भी एक्सेप्शनल सर्विस में जिन्होंने भी देश के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, प्राइम मिनिस्टर उनकी रिकमेंडेशन करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के द्वारा भारत रत्न उनको दिया जाता है। किसी भी मतलब कोई इसमें वो नहीं है कि डिस्टिंक्शन हो किसी भी रेस में, किसी भी ऑक्यूपेशन में। आप किसी भी रेस के हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से हैं, किसी भी पोजीशन पे आप हैं, और कोई भी आपका जेंडर है, कोई भी आपका सेक्स है, तो आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। सिर्फ आपका कोई एक्सेप्शनल काम होना चाहिए देश के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर आपका नाम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही था कि क्या होता है भारत रत्न। बात करते हैं कि क्या इसमें दिया जाता है। एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है जिसको कि सनद भी बोला जाता है, और किसके साइन होते हैं उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे उनके उस पर सिग्नेचर होंगे, और एक मेडल आपको दिया जाएगा। कोई भी इसमें मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती है, मतलब कोई भी इसमें पैसा नहीं दिया जाता है। तो क्या क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट, एक मेडल, और जिसमें कि सर्टिफिकेट में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, और बाकी बहुत सारी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यही था। और पहली बार कब दिया गया था, 1954 में। किस किस को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? ये हैं हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारे कौन है, फिज़िक्स से थे ये, जिन्होंने सीवी रमन इफेक्ट की खोज करी थी। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम 28 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। और तीसरे थे आपके सी राजगोपालाचार्य, जो कि इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल, मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल, और भारत के मतलब ये पहले भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल बने थे। बाकी तो आप सब लोगों को पता था कि बाकी सब ब्रिटिश हैं, तो सी राजगोपालाचार्य पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इन 3 लोगों को 1954 में पहली बार अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करा गया, तो ये आप याद कर लेंगे। अब और क्या दिया जाता है भारत रत्न में, मतलब होता क्या है, जो आपका मेडल होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। फ्रंट साइड में यहाँ पे आपका भारत रत्न लिखा होता है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बैक साइड में यहाँ पे आपका सत्यमेव जयते लिखा होता है, और नेशनल एम्बलम बना होता है। तो ये आपका मेडल हो गया। ये आप इस इमेज को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो यहाँ पे आप याद रख लेंगे कि कौन सी स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है। आपका सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा गया, और भारत रत्न आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अब और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, 1954 में भारत रत्न स्टार्ट करा गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। किसी को भी ये दिया जा सकता है, मतलब जो नॉन इंडियंस होते हैं उनको भी ये दिया जा सकता है। जैसे कि मदर टेरेसा, इनको दिया गया था कब, 1980 में इनको पहली बार, मतलब जो नॉन इंडियन थी उनको दिया गया था। खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि पाकिस्तान के थे, इनको दिया गया था। नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, तो इनको भी ये अवार्ड दिया गया था। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, तो नेल्सन मंडेला को भी ये अवार्ड दिया गया था। ये 3 नॉन सिटीज़न हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, तो इनके नाम आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेंगे, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन नॉन इंडियन नहीं है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इन तीनों का नाम आपको अगर याद रहेगा तभी आप नहीं का पता लगा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्टिकल 18 क्या कहता है कि जो भी भारत रत्न रेसिपिएंट होंगे, मतलब जिनको भी भारत रत्न मिल चुका होगा, वो अपने नाम के आगे प्रीफिक्स नहीं लगा सकते कि उनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। और बात करें कि यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन या यंगेस्ट कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया है, और फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, तो आपके वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में भारत रत्न दिया गया। एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। सिर्फ एक साल ऐसा था जब 4 लोगों को दिया गया था, वो है 1999 में 4 लोगों को दिया जाता है। अदरवाइज सिर्फ 3 लोगों को, मतलब मैक्सिमम 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है हर साल। अब हर साल ये दिया नहीं जाता बेसिकली। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी एक्सेप्शनल सर्विसेज होती नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी लास्ट टाइम कब दिया गया था, तो 2019 में लास्ट टाइम 3 लोगों को दिया गया था। उससे पहले 2014 में 3 लोगों को दिया गया था। 2019 में 3 लोग कौन थे,
वो हम बात कर लेते हैं। आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक है, नानाजी देशमुख, ठीक है, और भूपेन हजारिका, ठीक है। और 2014 में जैसे हमने बात कर ली, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, और एक आपके वो हैं मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2014 में इन 3 लोगों को दिया गया था। उसके बाद 2019 में इन 3 लोगों को दिया गया था, उसके बाद से अभी तक नहीं दिया गया। तो आप लास्ट याद कर लेंगे नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, इन तीनों के नाम आप याद कर लेंगे। 2014 के में भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। पद्मा अवार्ड्स जैसे कि 3 होते हैं, सबसे हाईएस्ट होता है आपका पद्म विभूषण, देन आता है पद्म भूषण एंड देन आता है पद्मश्री, ठीक है। ये 3 अवार्ड्स होते हैं। आपके भारत रत्न के बाद जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है आपका पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। ये कब दिए जाते हैं? रिपब्लिक डे पे ये दिए जाते हैं, मतलब तीनों अवार्ड रिपब्लिक डे पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 1954 में अगेन जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ था उसी के साथ ये स्टार्ट किए गए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 120 से ज़्यादा लोगों को ये एक साल में नहीं दिया जा सकता, मतलब तीनों अवार्ड को मिला के 120 लोगों से ज़्यादा ये अवार्ड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता। तो दिया क्या जाता है इसमें? बेसिकली अगेन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन होता है, मतलब उसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर इस पे होते हैं, और एक मेडल दिया जाता है। इस तरीके के ये मेडल दिखते हैं। ये आपका पद्म विभूषण है, ये आपका पद्म भूषण, और ये आपका पद्मश्री, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि 2021 में किसको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में दिए गए, तो 7 जो आपके हैं पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 पद्म भूषण और 102 आपके पद्मश्री जो 2020-21 में दिए गए हैं। अब आप इतनी सारी चीज़ें तो याद नहीं रख सकते, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? 7 जो आपके पद्म विभूषण हैं वो आपको याद कर लेने हैं एज इट इज़, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। 29 वुमेन को दिया गया है इस बार, और 1 जो है ट्रांस पर्सन भी थे, ट्रांसजेंडर तो जो थे उनको दिया गया है। तो बात कर ली हमने, इसमें 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, 102 पद्मश्री, जिसमें कि 29 वुमेन शामिल थी और 1 ट्रांसजेंडर शामिल थे। और पद्म विभूषण किस किस को दिया गया उनके नाम पढ़ लेते हैं एक बारी। शिंजो आबे का नाम आपने सुना होगा, जापान की ये, और किस में दिया गया ना? पब्लिक अफेयर्स में दिया गया। SP बालासुब्रमण्यम, इनको पॉस्टमसली दिया गया। पॉस्टमसली का मतलब होता है कि मरणोपरांत, मतलब इनकी डेथ के बाद जिसको दिया जाता है वो हो गया आपका मरणोपरांत। इनको दिया गया आर्ट में, और ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, ठीक है। अगर हम डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े की बात करें, इनको दिया गया है मेडिसिन में, जो कि हैं कर्नाटका के। अगेन श्री नरिंदर सिंह कापनी की बात करें, इनको पॉस्टमसली दिया गया, जो कि साइंस और इंजीनियरिंग इनका फील्ड था, और ये कहाँ के हैं? आपके USA के, ठीक है। इसी तरीके से हम मौलाना वाहिदुद्दीन खान की बात करें तो इनको दिया गया स्पिरिचुअलिज्म में, जो कि दिल्ली के हैं। अगेन बीबी लाल की बात करें, इनको दिया गया आर्कियोलॉजी में, जो दिल्ली के हैं। और श्री सुदर्शन साहू, इनको दिया गया है आर्ट में, जो कि उड़ीसा के हैं। तो ये है 2020-21 के पद्मा अवार्ड्स की लिस्ट, तो ये आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हैं 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? एक होती है आपकी वॉर कैटेगरी, मतलब अगर आपने वॉर के टाइम पे ब्रेवरी का काम किया है तो उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एक होता है पीस टाइम। तो 2 टाइप के गैलेंट्री अवार्ड हो गए, कौन कौन से? एक वॉर टाइम और एक हो गया आपका पीस टाइम। अब बात कर लेते हैं वॉर टाइम कौन कौन से होते हैं। आपका होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, तो ये तीनों हो गए आपके वॉर टाइम, ठीक है। अगर हम बात करें कि पीस टाइम कौन कौन से होते हैं, मतलब पीस में कौन कौन से दिए जाते हैं, आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, तो ये हो गए आपके पीस टाइम अवार्ड, ठीक है। पहली बार जो आपके वॉर टाइम अवार्ड थे वो कब दिए गए थे? 26 जनवरी 1950 को इनको इंस्टीट्यूट करा गया था। स्टार्ट ये कब से हो गए थे? 1947 से, मतलब बोला गया था कि अवार्ड दिए जाएंगे, लेकिन पहली बार इंस्टीट्यूट कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। अगेन जो आपका अशोक चक्र है, पहले क्या होता था? अशोक चक्र फर्स्ट, जो अभी हमने बात करी कि पीस टाइम में 3 अवार्ड दिए जाते हैं। पहले इनका नाम क्या हुआ करता था? अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3 इनका अवार्ड हुआ करता था। लेकिन 1967 से इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये भी अगेन कब से स्टार्ट हुए? आपके 1952 से ये स्टार्ट हुई है। हमने बात करी 1950 से और ये 1952 से। तो ये थे गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात। हमने देख लिया कौन वॉर टाइम में दिए जाते हैं, कौन पीस टाइम में दिए जाते हैं, कब से ये स्टार्ट हुए, कब इनका नाम चेंज हुआ। कुछ भी आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में क्वेश्चन बने तो आप आंसर करके आएंगे होपफुली।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारे जो ऑफलाइन बैचेज़ हैं वो 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चलते हैं। आप आके कभी भी डेमो ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।